अगर हमारे किचन में कोई मूवी अवार्ड्स दिए जाते तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिलता? बताइए बताइए। मैं बताऊं, आलू को। और अगर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का कोई अवार्ड होता तो वो किसको जाता? सोचिए सोचिए। हाँ जी, प्याज को। सोचिए ना, चाहे दाल का तड़का हो, चाहे किसी ग्रेवी का बेस हो, या किसी पराठे की स्टफिंग हो, बिना प्याज के किसी चीज में कोई स्वाद नहीं आता। ठीक कह रही हूं ना मैं? तो चलिए आज इस प्याज को सपोर्टिंग रोल से हटाते हैं और हमारी किचन का हीरो बनाते हैं। यानी कि आज बनेंगी प्याज की डिशेस, और वो भी एक नहीं, तीन। एक स्नैक्स अनियन रिंग्स, दूसरा प्याज का अचार, और तीसरा एक प्याज की सब्जी। तो आज ये जो 3 प्याज की डिशेस हम बनाने जा रहे हैं ना, और तीनों होंगी टेस्ट में, टेक्सचर में एक दूसरे से एकदम अलग, काफी चटपटी सी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्याज की कहानी की शुरुआत कर रहे हैं आज प्याज के एक बहुत तीखे करारे प्याज के अचार के साथ। और मैं वो छोटे से सिरके वाले जो प्याज होते हैं जो आपको रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। इसके लिए मुझे छोटे प्याज नहीं, मुझे चाहिए होंगे ये मीडियम साइज के प्याज। और इन प्याज को छील करके हम फाइन स्लाइस कर लेंगे। अब इस प्याज को लेते हैं हम एक बोल में, और इसमें ना केवल 1 चम्मच नमक डाल के मैं इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये प्याज थोड़ा सा स्वेट हो जाए। तो जब तक हमारे अनियन स्वेट करते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सरसों का तेल थोड़ा सा गरम कर लेंगे। भाई देखिए, आजकल के ज़माने में तो जब मैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ती हूँ या सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि तेल में भी मिलावट होने लग गई है, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ 100% प्योर, कच्ची घनी, इमामी, हेल्दी एंड टेस्टी मस्टर्ड ऑयल। और जानते हैं, मेरा तेल तो मुझे यहाँ तक लिख के भी बताता है कि मेरे तेल में झांझ कितनी है। और इसीलिए जब मैं अचार बनाती हूँ ना, तो मैं चुनती हूँ इमामी, हेल्दी एंड टेस्टी स्ट्रॉन्ग मस्टर्ड ऑयल, ताकि मेरे अचार में आए वो बढ़िया सी झांझ और तीखापन भी। तो तकरीबन 3 टेबलस्पून सरसों का तेल मैं पहले गरम कर लूंगी, जब तक कि इसमें धुआं नहीं आ जाता। तेल में भी धुआं आ चुका है, तो अब क्या करेंगे, गैस को पहले कर देंगे बंद और इस तेल को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, ताकि जब हम इसमें अपने मसाले डालें ना, तो हमारे मसाले जले नहीं। और तब तक ये देखिए, प्याज भी स्वेट हो चुका है और प्याज ने थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया है। इस प्याज को निचोड़ करके इसका सारा ये जो पानी है ना, हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये सारा एक्सेस मॉइस्चर निकल जाएगा ना, तो हमारा अचार जो है वो लंबे समय तक सही बना रहेगा, खराब नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इस प्याज में मिलाएंगे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक इसमें और डालेंगे, क्योंकि जो नमक पहले हमने डाला था वो तो सारा ड्रेन आउट हो गया है ना। अब इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये तेल भी थोड़ा ठंडा हो चुका है ना, तो ऐड करते हैं हम सबसे पहले तो इसमें आधा छोटा चम्मच हींग, 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स, 1 चम्मच सौंफ और आधा छोटा चम्मच मंगरेल या कलौंजी। इन्हें थोड़ा स्प्लटो हो जाने दीजिए और इसके बाद इन्हें ऐड कर देंगे हम यहाँ पर अपने प्याज में। अब इसमें 3 टेबलस्पून में व्हाइट विनेगर ऐड करूंगी। ये हमारे अचार को एक बढ़िया सा टेस्ट भी देगा और साथ ही साथ अचार को खराब होने से भी प्रिवेंट करेगा। हाँ, आप चाहें तो इसमें 2 या 3 हरी मिर्च को भी स्लिट करके ऐड कर सकते हैं। ये एक बढ़िया सा फ्रेश फ्लेवर देगी हमारे प्याज के अचार को। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, ये अचार इंस्टेंटली रेडी हो जाता है और बस केवल 5 मिनट के लिए सारे फ्लेवर्स को मैच्योर होने का समय दीजिए और उसके बाद आप इसे एंजॉय कीजिए। जैसे मैंने कहा, रोटी, पूड़ी, पराठा, दाल चावल, किसी के साथ। चलिए जी, प्याज का अचार तो हो गया रेडी। अब बनाते हैं वो प्याज की सब्जी, जिसके लिए ये देखिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ ये छोटे वाले प्याज का, जिसे हम सांबर अनियन या फिर मद्रासी अनियन के नाम से भी जानते हैं। और इनको बस छील लेंगे। तो जैसे मैं आज प्याज की सब्जी बना रही हूँ, आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी कोई ना कोई प्याज की सब्जी तो ज़रूर बनाई होगी। बनाई है
तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए ना कौन सी कैसी, ताकि अगर मैंने अभी तक वो प्याज की सब्जी ट्राई नहीं की हो तो मैं उसे ज़रूर करूं। तो अब ये प्याज मैंने जो छील लिया है ना, इनको मैं क्या करूंगी, ऊपर से हल्का सा एक कट लगाऊंगी, देखिए ऐसे, और फिर अक्रॉस भी ऐसे, यानी कि एक प्लस शेप का इसमें हम कट बना लेंगे ताकि इसमें हम अपनी स्टफिंग फिल कर सकें। ध्यान बस इस बात का दीजिएगा, ये कट आपका पूरा नीचे तक नहीं जाना चाहिए, केवल हाफ रहना चाहिए, नहीं तो इसे कुक करते वक्त हमारा प्याज जो है वो बिखर जाएगा। अब लेते हैं एक छोटी सी कटोरी और इस कटोरी में कुछ स्पाइसेस मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच लेंगे हम इसमें हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने यहाँ कट्स लगाए हैं ना, इन कट्स में इन मसालों को हम फिल कर लेंगे। डन। अब चढ़ा दें अपनी कढ़ाई और कढ़ाई में लेते हैं पहले 3 टेबलस्पून ऑयल। तेल जब हो जाएगा अच्छे से गरम, तब इसमें ये रेस्ट किए हुए जो हमारे अनियंस है ना, ये हम ऐड कर देंगे। कवर कर देंगे और इसे अब 3 से 4 मिनट के लिए हम पकने देंगे, जब तक कि ये हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते और थोड़े से गुलाबी नहीं हो जाते। बीच में खोल करके एक बार इन्हें चला दीजिएगा, पलट दीजिएगा, ताकि ये हर तरफ से थोड़ा सा हीट ले लें, जिसकी वजह से ये थोड़े और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और हल्का सा इसमें वो जो भुना हुआ फ्राइड वाला टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट भी आ जाएगा। ये देखिए अनियंस थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इन्हें मैं रिमूव कर लूंगी। और अब इसी ऑयल में ना ऐड करेंगे हम आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, 1 चुटकी हींग, कुछ करी लीव्स, 2 से 3 खड़ी लाल मिर्च, और इनको हल्का सा सौते कर लेंगे। अब देखिए, चाहे वो प्याज की ही सब्जी क्यों ना हो, ग्रेवी के बेस के लिए हमें फिर से चाहिए होता है प्याज। तो मैं इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज ले रही हूँ और इस प्याज को मैं भून लूंगी जब तक कि ये भी हल्का सा गुलाबी नहीं हो जाता। प्याज भी अब नरम पड़ चुका है, देखिए हल्का सा इसने एक गुलाबी कलर ले लिया है, सॉफ्ट हो गया ये। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम अपने सूखे मसाले। पहले तो आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसे कुक कर लेंगे हम जब तक जिंजर गार्लिक की जो रॉ स्मेल है ना, उसका जो कच्चापन है वो नहीं खत्म हो जाता। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये घर के पिसे हुए टमाटर, तकरीबन आधा कप। ये 3 टमाटर थे जो मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं, और तकरीबन आधा कप मेरे पास फ्रेश टोमेटो प्योरी रेडी हो गई है। तो इसे हम पकने देंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से पक नहीं जाता और इसी के साथ साथ वापस से तेल एक बार ऊपर नहीं आ जाता। तब तक मैं क्या करूँगी, मैं अपनी प्याज की सब्जी में शिमला मिर्च भी काट के ऐड करने जा रही हूँ। दिस इज एंटायरली ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो बिना शिमला मिर्च के भी इस सब्जी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कीजिए इसमें और इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, कैसे इसका सारा मॉइस्चर इवेपोरेट हो चुका है। अब जब ये अच्छे से भून जाएगा ना, तब ऐड करेंगे हम इसमें आधा कप पानी, आधा कप फिटी हुई दही, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही ऐड करने के बाद इसे कंटिन्यूअसली स्टर करते रहिएगा, नहीं तो दही फट सकती है। अब इसे चलाते चलाते ब्रिंग दिस टू अ बॉयल। और अब ऐड करते हैं इसमें ये डाइसेस में कटे हुए कैप्सिकम, और ये जो अनियन हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ये अनियन भी। नाउ मिक्स दिस वेल। अब इसे कवर करके हम कुक कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अनियन भी अच्छे से गल जाए, कैप्सिकम थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं करेंगे, थोड़ा क्रंची रखेंगे, और इसी के साथ साथ ये मसाले के साथ इस सारी वेजिटेबल्स में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अरे वाह, देखिए क्या बढ़िया रंगत, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है हमारी
प्याज की सब्जी की। अब गैस को करते हैं हम बंद, और वो जो खुशबू फ्लेवर की मैं बात कर रही थी ना, तो उस फ्लेवर को, उस खुशबू को और बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं हम इसमें गरम मसाला पाउडर। मंत्रा ट्रेडिशनल गरम मसाला 12 चुनिंदा मसालों से बनता है और इसे क्रायो ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी से पीसा जाता है ताकि पिसते वक्त ये मसाले बिल्कुल गरम ना हो, जिसकी वजह से इनका फ्लेवर बना रहता है। और ये मसाले आते हैं एक जिप लॉक पैक पाउच में, ताकि इस्तेमाल करने के बाद आप इन्हें वापस से सील करके रख लीजिए, ताकि इसकी खुशबू, फ्लेवर, टेस्ट सब बरकरार बना रहे। 2 मिनट तक इसको ढक के इसी तरह से अपने फ्लेवर्स को ऑब्जॉर्ब कर लेने दीजिए और फिर इसे सर्व कीजिए। वंस अगेन, रोटी, पूरी, पराठा, दाल, चावल, जिसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ। अब आखिर में बारी आती है हमारे क्रिस्पी फ्राइड अनियन रिंग्स की। इन्हें आखिर में इसलिए बना रही हूँ ताकि गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय कर सकूं। इसके लिए बड़े साइज के प्याज चुनिए और इनको मोटे मोटे राउंडल्स में कट कर लीजिए। ये जो बड़ी बड़ी रिंग्स है ना, इन रिंग्स को आप सेपरेट आउट कर लीजिए। अब आइस वाटर में इन अनियन रिंग्स को हम बस केवल 5 मिनट के लिए ना सोक करके रख देंगे, ताकि ये थोड़े से और क्रिस्प हो जाए। तो जब तक हमारे अनियन रिंग्स सोक होते हैं, हम क्या करेंगे, इनको डिप करने के लिए ना एक बैटर बना लेंगे। और उस बैटर में मुझे चाहिए होगा 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 छोटा चम्मच नमक, 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच पिज्जा सीजनिंग। इन्हें अच्छे से मिक्स कीजिए और इनमें ठंडा पानी ऐड करके इनका एक लम्प फ्री बैटर बना लीजिए। ये देखिए, कुछ ऐसा थिक कंसिस्टेंसी का बैटर हमें प्रिपेयर कर लेना है। अब एक तरफ चढ़ाते हैं यहाँ पर हम अपना पैन और इसमें तेल डालकर तेल गर्म होने के लिए रख देंगे टू फ्राई आवर अनियन रिंग्स। तो एक तरफ हमारा बैटर रेडी हो गया। अब यहाँ एक प्लेट में मैं ले लूंगी आधा कप मैदा और दूसरी प्लेट में लूंगी मैं यहाँ पर ये क्रश किए हुए कॉर्नफ्लेक्स। ये प्लेन एंड सिंपल कॉर्नफ्लेक्स हैं, कोई फ्लेवर नहीं है इनमें। अब ये अनियन रिंग्स को हम ड्रेन कर लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। ये देखिए, बर्फ के पानी में सोक करने से ये कितने क्रिस्प हो गए हैं। तो अब शुरू करते हैं अपने क्रिस्पी फ्राइड अनियन रिंग्स बनाना। पहले ये जो हमारे अनियन रिंग्स है ना, इनको हम सूखे मैदे में लपेट लेंगे। इसके बाद इन्हें बैटर में हम कोट करेंगे और वेट हैंड से उठाइए, कॉर्नफ्लेक्स में डिप कीजिए और इन्हें अलग रख लीजिए। अब 4 से 5 मिनट के लिए ना आप इन रिंग्स को ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि ये कॉर्नफ्लेक्स जितना एक्सेस मॉइस्चर हो ना उसे अब्सॉर्ब कर लें। अब मीडियम हॉट ऑयल में इन अनियन रिंग्स को फ्राई करके हम निकाल लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। देखा आपने, कितने बढ़िया, कितने क्रिस्पी अनियन रिंग्स बन गए। वो देखिए, ये कितने क्रिस्पी बने हैं। अब बताइए, बना लिया ना आज हमने प्याज को अपनी किचन का सुपर हीरो, और बना ली इसके साथ 3 अलग अलग डिशेस। अब आप भी ये तीनों डिशेस घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट उनमें से कौन सी रही।